क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो पहला है, हम क्या देखते हैं, ए सेप्सिस स्कोर। ए सेप्सिस स्कोर के बारे में पढ़ेंगे। ए सेप्सिस स्कोर है क्या? ए सेप्सिस स्कोर जो है, इट असेस द सीवियरिटी ऑफ सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। ठीक है, मतलब हम पहले तो ए सेप्सिस स्कोरिंग हम करते कब हैं? ए सेप्सिस स्कोरिंग हम करते हैं आफ्टर सर्जरी। ठीक है, दिस इज डन आफ्टर सर्जरी। सर्जरी के बाद किया जाता है। क्या चेक करने के लिए कि जो सर्जिकल साइट है उसका इन्फेक्शन कैसा है, मतलब लाइक बढ़ा तो नहीं है। वो स्कोरिंग हम किस तरीके से सर्जिकल साइट जो है वो हील कर रही है, उसको हम उसके अकॉर्डिंग स्कोरिंग करते हैं। तो डेफिनेशन हो गई, इट असेस द सीवियरिटी ऑफ द सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। अब डेफिनेशन पढ़ ली। अब देखते हैं कौन कौन से पॉइंट जो है वो असेस किए जाते हैं। कौन कौन से पॉइंट असेस किए जाते हैं? पॉइंट असेस्ड। ठीक है, इसमें कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं वो असेस करते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, तो पॉइंट असेस करते हैं हम ऐसे ही, इसी से याद करेंगे, इसी के नाम से याद करेंगे। ए एस ई पी एस आई और एस। ठीक है, ये हो गए ए सेप्सिस। तो इसमें क्या करते हैं हम? ए से देखते हैं हम क्या, एडिशनल ट्रीटमेंट नीडेड। एडिशनल ट्रीटमेंट नीडेड मतलब कहीं पेशेंट को किसी तरीके का एडिशनल ट्रीटमेंट तो नहीं चाहिए, जैसे कि आईवी एंटीबायोटिक्स हो गई। ठीक है, आईवी एंटीबायोटिक्स हो गई, या फिर डिब्राइडमेंट हो गया, सर्जिकल साइट पे डिब्राइडमेंट करने की ज़रूरत तो नहीं है, या फिर इंसीजन एंड ड्रेनेज करने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी दोबारा से। इंसीजन एंड ड्रेनेज करने की ज़रूरत तो नहीं पड़ रही है। नेक्स्ट देखते हैं सीरस ड्रेनेज। जो ड्रेनेज सीरस डिस्चार्ज मतलब सर्जिकल साइट से डिस्चार्ज जो है वो सीरस तो नहीं आ रहा है। ई से इरेदमा यानी कि रेडनेस। टेंशन मतलब इसको याद करने का भी हम ट्रिक निकालेंगे जिससे कि इजीली याद हो जाए। पी से पुरुलेंट यानी कि पस डिस्चार्ज तो नहीं है, पस डिस्चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ डीप टिश्यू। एस से सेपरेशन ऑफ डीप टिश्यू, सेपरेशन ऑफ डीप टिश्यू। नेक्स्ट है आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया। उसके बाद स्टे ऑफ पेशेंट यानी कि लॉन्ग स्टे, मतलब कि अगर पेशेंट ज़्यादा टाइम तक हॉस्पिटल में एडमिट रहता है, दैट इज़ ऑल्सो द रीज़न कि पेशेंट को सर्जिकल साइट का इन्फेक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो सकता है। अब बात करते हैं इसकी स्कोरिंग की। ठीक है, तो स्कोरिंग कैसे देंगे हम इसको? इसमें हम स्कोरिंग कैसे देंगे? स्कोरिंग करेंगे हम इसकी स्कोरिंग। ठीक है, स्कोरिंग में हम स्टार्ट करते हैं। अगर 0 से 10 स्कोरिंग मिलती है, 0 से 10 के बीच में स्कोरिंग अगर मिलती है, दैट मीन्स इट इज़ सेटिस्फैक्ट्री हीलिंग। ठीक है, सेटिस्फैक्ट्री हीलिंग। अगर 11 से 20 के बीच में है, इट मीन्स डिस्टर्बेंस ऑफ हीलिंग, मतलब कि सर्जिकल साइट में
हीलिंग में डिस्टर्बेंस हो रही है, हीलिंग ठीक से नहीं हो रही है, डिस्टर्बेंस ऑफ हीलिंग, डिस्टर्बेंस ऑफ हीलिंग। नेक्स्ट है 21 से अगर 30 के बीच में स्कोरिंग होती है तो माइनर इन्फेक्शन, ये शो करता है कि माइनर इन्फेक्शन है पेशेंट में सर्जिकल साइट पे। और 31 से 40 के बीच में स्कोरिंग है तो दैट इज़ मॉडरेट इन्फेक्शन। ठीक है, क्योंकि आजकल क्या हो गया ना, नॉर्सेट में बहुत ही अपडेट वाले क्वेश्चंस आने लग गए हैं, इसलिए ये नई नई स्कोरिंग और नई नई चीज़ें पढ़ना ज़रूरी हो गया है। ठीक है, और अगर 40 से ज़्यादा है स्कोरिंग तो दैट इज़ सीवियर इन्फेक्शन, इट इंडिकेट्स सीवियर इन्फेक्शन। ठीक है, तो ये हो गई इसकी स्कोरिंग। अब भाई बोलोगे कि ये तो बता दिया, लेकिन अब इसकी वो भी तो बताओ, ऐसे याद कैसे करेंगे। ठीक है, ट्रिक भी तो बताओ कि इसको याद कैसे करें। देखो टॉपिक छोटा ही है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, तो चलिए इसकी ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक ऐसे है, ये ट्रिक मेरी खुद की बनाई हुई ट्रिक है। ट्रिक क्या है, अब देखो एक लड़के ने लड़की को देखा। ठीक है, ये हो गई लड़की। ठीक है, बड़े एटीट्यूड में खड़ी है। एंड ये हो गया एक लड़का। ठीक है, फेस में एक्सप्रेशन में देख रहे हो, फेस के एक्सप्रेशन में पता चल रहा होगा भाई कौन खुश है कौन दुखी हो रहा है। ये लड़की है। ठीक है, इसने बुलाया, लड़के ने बोला भाई, भाई तो नहीं बोल सकता सॉरी, बोलता है कि एक्सक्यूज़ मी, बोलती है हाँ बोलो। वही लड़का इसको प्रपोज करने की उसमें है, ये प्रपोज करता है, लेकिन भाई लड़कियां हैं, लड़कियां कैसे इतनी जल्दी हाँ कर देंगी। ये तो बोलता है, प्रपोज करता है, ये मानती नहीं है। ये क्या बोलती है गुस्से में, ये गुस्सा हो जाती है। लड़की बोलती है तुझे ना ज़्यादा अगर ये सब काम करेगा ना भाई, पढ़ाई कर ले जाके, नॉर्सेट भी क्लियर करना है। अगर ज़्यादा परेशान करेगा ना तो आज से लाल पीला कर दूंगी तुझे। ठीक है, आज से लाल पीला कर दूंगी। अब ये लड़का सुन के भाई वो तो हैरान हो गया। उसके बाद क्या होता है, लाल पीला कर दूंगी और उसके बाद सेपरेशन हो गया, दोनों का सेपरेशन हो गया। ठीक है, और लड़के का सारा प्यार का भूत जो था ना उतर गया। तो हम यहाँ भूत तो नहीं, हम यहाँ प्यार का बैक्टीरिया निकालेंगे। तो प्यार का बैक्टीरिया निकल गया। ठीक है, उसके बाद लड़की ये बोलती है, और हाँ जाते जाते ना ये भी सुनता जाना कि लॉन्ग स्टे का तो सोचना भी मत, लॉन्ग स्टे का सोचना भी मत। ठीक है, तो ये हो गई ट्रिक। अब इससे क्या होता है भाई, लड़का तो चल देता है इस डायरेक्शन में और बेचारे की शक्ल बन जाती है और चुपचाप अपने रास्ते चला जाता है। तो ये हो गई इसकी ट्रिक याद करने की, ए सेप्सिस स्कोर की। वीडियो कैसी, तो यहाँ पर देखेंगे हम कि वो ट्रिक कैसे काम करती है। लाइक जैसे आज मैंने बोला ना, सॉरी, आज से, इसके लिए ए से हो गया आज से, सॉरी यहाँ पे नहीं, आज से लाल पीला, ये हो गया रेडनेस, ये हो गया पस जो होता है वो पीले कलर का होता है, येलो कलर का होता है। तो लाल पीला कर दूंगी। उसके बाद जो है वो सेपरेशन हो गया डीप टिश्यू का। देन बैक्टीरिया, यानी कि जैसे हमने यहाँ देखा था ना, मैंने बोला ना
प्यार का बैक्टीरिया भी निकल गया, यानी कि आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया। और वो लड़की बोलती है कि लॉन्ग स्टे का तो सोचना भी मत, यानी कि अगर पेशेंट जितना ज़्यादा लॉन्ग स्टे करेगा हॉस्पिटल में, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन जो है वो उतना ज़्यादा इंक्रीज़ होता जाएगा, अच्छे से हील नहीं होगा। तो लॉन्ग स्टे का तो सोचना भी मत। तो ये हो गई ट्रिक। ठीक है, थैंक यू।